नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोडिंग के बारे में। हम जानेंगे कि कोडिंग क्या होती है, कोडिंग कैसे सीखें, प्रमुख कोडिंग लैंग्वेज और कोडिंग सीखने के फायदे क्या हैं, और कोडिंग सीखने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट है, ऑनलाइन सीखना ऑफलाइन सीखना है। दूसरी चीज, छात्र कोई सीखना चाहता है कब सीख सकता है, और कोडिंग सीखने के लिए कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए आपको स्टार्टिंग में, और कोडिंग आने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और समझते हैं सभी चीज़ों को। शुरुआत करते हैं, आखिर कोडिंग क्या होती है। तो देखो, कंप्यूटर की अपनी भाषा है जिसे मशीन कोड कहते हैं। वो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। यानी कंप्यूटर जो भाषा समझता है उसे कोडिंग कहते हैं। मशीन कोड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बाइनरी यानी कि 0 1 में लिखा जाता है। अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं को मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है ताकि कंप्यूटर उन्हें पढ़ सके। मशीन कोड की जगह प्रोग्रामिंग भाषा यानी C++, जावा आदि का इस्तेमाल करते हैं, जिसे समझना भी काफी आसान होता है। कोडिंग कैसे सीखे जानने के साथ साथ आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि विश्व की हर वेबसाइट कोडिंग की सहायता से ही काम करती है। अब समझते हैं कोडिंग कैसे सीखें। कोडिंग को आप अपना करियर चुनना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग या BCA या MCA जैसी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कोडिंग करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप डिग्री करें। कोडिंग में महारत हासिल करने के लिए इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आपकी मदद कर सकते हैं, आप वहां से कर सकते हैं आसानी। कोडिंग की दुनिया में सबसे पहले आपको HTML और CSS को सीखना होगा, जिसके जरिए केवल बुनियादी वेबसाइटों को विकसित किया जा सके। HTML और CSS इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए। ये आज के डेट में जो नई शिक्षा प्रणाली आई है तो क्लास 6 या 7 के बच्चों को भी सिखाया जाता है। उसके बाद सुरक्षा से जुड़ी अधिक इंटरेक्टिव वेबसाइट के लिए आपको जावास्क्रिप्ट, PHP, SQL, पाइथन आदि को जानना होता है, लेकिन जो बेस है हमारा HTML और CSS होता है। मोबाइल iOS और एंड्रॉयड के लिए जावा या कॉटलिन, फ्लटर आदि लैंग्वेज को सीखना होता है। अब कुछ प्रमुख कोडिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, समझते हैं इनके बारे में। पहला लैंग्वेज आता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को शुरू में डेवलप किया गया था, इसको डेनिस रिची ने 1969 से 1973 के बीच में इसे डेवलप किया था। अब जो लैंग्वेज है जावा, PHP, जावा स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के सिंटेक्स सभी सी लैंग्वेज पर आधारित है। बात करते हैं C++ की, तो C++ बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल गेम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए किया जाता है। C++ पावरफुल होने के साथ बहुत फ्लेक्सिबल है। यह अलग तरह ऑफ प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। C++ में उप का कॉन्सेप्ट आता है जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जावा की, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल ऐप बनाने के लिए किया जाता है। जावा को सन माइक्रो सिस्टम्स ने 90 के दशक में डेवलप किया था। ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा सबसे सिंपल है। जावा को नेटवर्क एप्लीकेशन बनाने के लिए ही डिजाइन किया है। अगर आपको जावा की बेसिक नॉलेज है तो आप एक ऐप डिजाइनर बन सकते हैं। अब HTML की बात करते हैं, तो देखो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा किया जाता है। मैंने बताया HTML और CSS बेसिक में सबको पता होना चाहिए। तो HTML का अर्थ क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को टीम्स बर्नर्स ली ने 1980 में खोजा। HTML से सबसे जरूरी है टैग। अगर हम सही टैग यूज नहीं करेंगे तो HTML भी काम नहीं करेगा। HTML में कई छोटे कोड होते हैं जो मिलकर पूरी सीरीज बनाते हैं। HTML को हम नॉर्मल नोटपैड पर ही लिखते हैं। HTML की बेसिक्स सीखने पर वेबसाइट आसानी से बनाई जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं CSS की, तो इसका इस्तेमाल होता है वेब पेज के लेआउट, रंग, फॉन्ट को डिजाइन और कस्टमाइज करने के लिए। इसे किसी भी XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आधारित मार्कअप भाषा के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक इंडिपेंडेंट HTML है। चीजें जो आपको वेबसाइट दिखती है, इतनी डिजाइनदार वेबसाइट दिखती है, तो सारा CSS का कमाल होता है वहां पर। अब बात करते हैं कोडिंग सीखने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, करियर के नजरिए से देखें तो कोडिंग सीखना बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी अभी के समय में सबसे अधिक डिमांड है। एक कोडर यानी और कंप्यूटर प्रोग्रामर के पास न सिर्फ जॉब के सुनहरे अवसर मौजूद होते हैं, बल्कि वो अपने स्किल्स के कारण बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट, ऐप और वीडियो गेम भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं।
कोडिंग सीखने से आप समझ पाते हैं कि टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। इससे आप अपने जीवन में टेक्नोलॉजी का और बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं। क्योंकि कोडिंग के लिए लॉजिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है, तो आपको कंप्यूटर में स्टेप बाय स्टेप कमांड को फीड करना होता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति किसी समस्या को हल करने की क्षमता में भी धीरे धीरे सुधार होता है। अब कोडिंग सीखने के लिए कुछ वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं, जहां से आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं घर बैठे बैठे कोडिंग। जैसे पहला आता है W3 स्कूल, यहाँ से भी आप जाकर के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है वेदांत थ्री, यहाँ से जाकर के आप कोर्स वगैरह ले सकते हैं। कोड एकेडमी हो गया, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जावा टी पॉइंट, ये सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, यहाँ से जाकर के आप कोडिंग सीख सकते हैं। अब सवाल आता है कि कोई छात्र कब सीख सकता है कोडिंग, कब कोई उम्र है या फिर कैसे, कब ये सीखा जा सकता है। कोडिंग कैसे सीखे जानने के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति में क्लास 6 से छात्र कोडिंग सीख सकते हैं। अब कोडिंग के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा, बस आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। कोडिंग सीखने के लिए कौन सा लैपटॉप ले, ये भी काफी सवाल बना रहता है लोगों के मन में। अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी लैपटॉप जो एकदम सिंपल, जैसे कि 2 GB रैम वाला भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में कम से कम i3 प्रोसेसर, 4 GB रैम, 8 GB रैम और SSD वाला ही खरीदना बेहतर रहेगा, जिससे आप कोडिंग सीखने में आसानी रहेगी। अब हम अपना आखिरी पॉइंट समझते हैं, कोडिंग सीखने के लाभ क्या होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। कोडिंग सीखने से न केवल करियर की संभावनाएं बढ़ती हैं, बल्कि आप अपने सोचने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल में भी सुधार करते हैं। इसके अलावा आपको तकनीकी दुनिया में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। आप कोडिंग एक बार सीख लेते हैं तो देश दुनिया में कहीं पर भी आप जॉब करने के लिए काबिल हो जाते हैं। कहीं किसी को का भी आप काम करके उसको दे सकते हैं और वहां से आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कोडिंग क्या है, इसे कैसे सीखा जा सकता है और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।